चक्रव्यूह में अब चर्चा का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में रहेंगे दिनेश अग्रवाल साहब कांग्रेस से, विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी से, अजय गुलिया साहब जेजेपी से, राजवंत डहीनवाल आईएनएलडी से और नरेश शर्मा आप से। तो पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर कितनी तैयारी में है और स्टार प्रचारक अब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। अब जो आम कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसको जाकर वोटों के लिए अपील करनी है। कितने तैयार हैं आप? मुकेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पिछले लगभग 2 साल से चुनाव को सामने रख करके मेहनत में लगा हुआ था। अभी क्योंकि आज चुनाव का जो प्रचार है वो थम चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और जब नतीजे आएंगे मुकेश जी, तो नतीजों के अंदर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मेहनत की है और जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला है चुनाव के दौरान, वो साफ तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का ये इतिहास है कि देश में जिस पार्टी की सरकार रहती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र नॉन स्टॉप हरियाणा को लेकर के जनता के सामने हमने रखा, सभी विधानसभाओं के अंदर जनता के बीच में हम अपने संकल्प पत्र को लेकर के गए। विशेष तौर पर जो लाडो लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने जनता के और खास तौर पे हमारी मातृशक्ति के लिए चलाई है, जिसमें 2100 रुपए का शगुन प्रत्येक महिला को हर महीने देने का अपने संकल्प पत्र में आज जो वो घोषणाओं का, वायदों का जो सिलसिला था ना जी, वो थम चुका 6 बजे तक। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं याद दिला दूं, तो आज जो परिचर्चा होगी, ये लुभावने वायदे वगैरह, इनसे थोड़ा सा अलग हो। क्योंकि अब आचार संहिता के बाद ये वाला जब टाइम आता है ना, जब चुनाव के कुछ ही घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, तो वो अब थम चुका है। तो इन योजनाओं को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो अपने दमखम की बात है वो हम करेंगे। हम चल रहे हैं अब आईएनएलडी के प्रवक्ता के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका रजवंत जी। रजवंत जी, आपकी पार्टी ने भी कमर कस रखी है। कल जो आपके प्रवक्ता आए थे वो दावा कर रहे थे कि 30 से 35 सीट्स हमारी आ जाएंगी। आज कुछ आंकड़े में कमी पेशी कुछ है? देखिए, ये चीज तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पहले ही क्लियर कर दी थी कि इस बार जो मुकाबला, जो बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी क्लियर कर चुके हैं कि ये मुकाबला इनेलो और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में रहेगा। यानी त्रिकोणीय मुकाबला जो आप बार बार बता रहे हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबले का मतलब ही यही है कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसकी स्पष्ट तौर पर उसकी सरकार बन रही है। लेकिन हम एक चीज के बारे में कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के बगैर किसी की भी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। किसी को भी आना होगा तो हमारे द्वारा आना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, मगर हमारे सारे के सरकार बना ही नहीं सकते। ये चीज बिल्कुल क्लियर है और उसका कारण भी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो नीतियां रही, कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को काफी आघात पहुंचा है, काफी आहत हुई है। अब थोड़ा सा मैं आपको सलाह दूंगा, बड़े भाई, या पता नहीं आप उम्र में छोटे हैं, छोटे भाई, कि थोड़ा सा जो बयान आज आप दोगे ना, बहुत सोच समझ के देना। क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है हमारे यहाँ पे। फिर 8 तारीख को जब चल रहा होगा ना, फिर जो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, और फिर पता नहीं उनके साथ ही जाके मिलना पड़ा आपको या कांग्रेस के साथ ही मिलना पड़ा, तो वो रिकॉर्डिंग चलाएंगे हम, फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। तो सावधान कर रहा हूँ। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हो ना कि मतलब वो जो नीतियाँ रही और बाद में पता चला कि उन्हीं के साथ आप सरकार बनाने चल पड़े हैं। फिर मैं कहूँगा रजवंत जी, उस दिन आप क्या कह रहे थे? जैसे आज हमारे समक्ष आ जाएँ हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, कौन, किसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, अगर कोई बता सके नाम? हाँ? नहीं, और बड़ा नाम बताओ थोड़ा। अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के, फिर कई साल बाहर रहे, फिर आज वापसी होगी। क्या नाम है उनका? हाँ, तंवर साहब। ना तो देखो ना, तंवर साहब को देखो, कांग्रेस में ही थे, अध्यक्ष थे,
मुख्यमंत्री जो थे हुड्डा साहब थे, एक दूसरे के साथ थे, जो उनकी प्यार मोहब्बत रही, गले में कॉलर भी बांधना पड़ा उनको, दिल्ली में रैली में चोट लग गई, उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा साहब का जो पीएसओ था उसने मारा मुझे। फिर आप में चले गए, फिर आपसे पहले भाजपा में बाद में आए, पहले आप में थे, फिर उससे पहले जो बंगाल की पार्टी अपनी तृणमूल कांग्रेस उसमें चले गए, उससे पहले भी संघर्ष करते रहे। तो अब जो बयानात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेके दिए हैं, अगर मैं है ना, जो फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कांग्रेस के लिए दिए हैं, तो वो जो बयानात हैं फिर वो फजीहत करवाते हैं एक नेता की। तो आप अभी उभरते हुए नेता हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दे रहा था जी। आगे धन्यवाद मुकेश जी। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, ये बात हरियाणा की जनता के लिए कर रहे हैं कि हरियाणा की जनता की, अगर आपने जो मेरे को स्पष्ट करने का काम किया है, मैं भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि हरियाणा की जनता को पिछले 10 साल में जो सहन करना पड़ा, वो क्यों सहन करना पड़ा, वो हरियाणा की जनता के बारे में जनता को पता है कि किस वजह से सहन करना पड़ा। मैं उनको बार बार आज भी वही चीज कह रहा हूँ कि वो जो नीतियां, जिन नीतियों के बारे में जैसे 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर जी सरकार में रहे और उन्होंने जो नीतियां बनाई, अब आप मेरे को तो कह रहे हैं कि शायद बयान बदलना पड़े, ये चीज के लिए नायब सिंह सैनी जी भी बताए कि 9.5 साल में उन्होंने अपनी उपलब्धियां क्या थी, उन उपलब्धियों के बारे में जिक्र नहीं किया। 9.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो एक पोस्टर लेकर चलता था यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको बताते थे, और इस बार ऐसा क्या हुआ कि यशस्वी मुख्यमंत्री की फोटो ही पोस्टर से गायब हो गई। मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। एक पता नहीं हरियाणवी में कहावत है, मेरे को पूरी याद नहीं आ रही, आधी सी याद है, आप में से कोई उसको पूरा कर सके तो बताना। आप ही कर देना। वो कहते पंचा की राय सिर माथे पर पतराड़ा वही कूदेगा। हाँ, तो यही है। ये जो मैं जो मर्जी सलाह दे लूं, हाँ, मतलब पंचा की राय जो है सिर माथे पर पंचराड़ा नाड़ा। हाँ, तो मतलब मैं चाहे आपको जो मर्जी सलाह दूं, वो मैटर नहीं करती। आपने तो जो कहना है वो कहना ही है, ठीक है जी। चलिए।